हम दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं लिवासना और लिवासना पंचायत से हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल इनका इंटरव्यू आज इसलिए हमने चला रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों की सुर्खियां बटोर रहे हैं ये। अगर बात की जाए ना तो ये सरपंच हैं और ना ये कोई बड़े लोग हैं, लेकिन एक साधारण सिंपल से लोग हैं और ये लगातार कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा तो इनकी है कि इन्होंने एक गाड़ी यानी कि बोलेरो गाड़ी गांव के लिए दे रखी है। यदि किसी को किसी मौत में जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, किसी काम में जाना है तो वो लोग इनके यहाँ आते हैं और उस गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। ये वास्तव में एक बड़ी बात है। वही बात करें पानी के जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, जब कहीं गांव में मौत हो जाती है या फिर कोई ब्याह शादी होती है तो ये अपना टैंकर वहां भरकर पहुंचाते हैं, तब कि किसी के पास से 1 रुपए नहीं लेते हैं। और वास्तव में ही ये लगातार गाँव में मेहनत कर रहे हैं और गाँव में लोगों की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं और उनका समाधान भी निकाल रहे हैं। और ये जब निकाल रहे हैं तब ये सरपंच भी नहीं है। सोचिए अगर ये सरपंच बन गए तो वास्तव में क्या 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 काम कराएंगे अपनी पंचायत में। आज बातचीत करते हैं उनसे। जी यार जी, पहले तबीयत के बारे में बताएं, तबीयत कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया हैं और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। आरिफ जी, पहला सवाल हमारा बनेगा शिक्षा के। आपकी पंचायत में शिक्षा किस स्तर पर है? अगर पंचायत में शिक्षा नहीं है तो अगर आप सरपंच बने तो शिक्षा को कहाँ देखो? हमारा सबसे पहले शिक्षा के बारे में यही प्रयास रहेगा, जैसे कि हमारे जो मेरा खुद का जो गाँव है ग्राम पंचायत लिवासना, मेरे गाँव के ही नाम से है, तो इसमें 5वीं तक का स्कूल है। इसको हम 10 तक या 8 तक कराने के प्रयास करेंगे। और स्कूल में जैसे कोई भी बाउंड्री है, लैट्रिन, बाथरूम, पानी की जो व्यवस्थाएँ हैं, हम इनको लेकर बहुत प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। और पूरी ही पंचायत में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। और किसी का लड़का एक अपने गाँव से निकल कर इन्हीं गाँव से निकल कर लोग बड़े-बड़े पदों पर जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा काम करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा शिक्षा के बारे में। रास्तों की बात की जाए तो आपकी पंचायत में फिलहाल कैसे रास्ते हैं? आप कहाँ देखते हो सरपंच बनने के बाद? जो मेरी पंचायत में लगभग कोई से भी गाँव में रास्ता ठीक नहीं है, हर गाँव में कीचड़ है। जो पहले पूर्व में भी सरपंच रहे हैं, पहले भी रहे हैं, तो किसी ने इस बात को लेकर ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा प्रयास रहेगा, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास मशीन वगैरह जो हैं, मेरी पूरी यही प्रयास रहेगा कि पूरे पंचायत के अंदर जहाँ भी कोई कीच है, जहाँ कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास सब साधन है। मैं अपने लेवल से उसको कराऊँगा और पंचायत में बिल्कुल एक सबसे बेहतरीन पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। पहाड़ी पंचायत समिति में हमारी पंचायत लगती है। हाँ, ये हमारा प्रयास रहेगा कि एक अच्छा विकास की ओर लेकर जाएँगे अपनी पंचायत को। सरपंच साहब, एक बात सुनिए कि आप अपने पैसों से वो कहते वाटर सप्लाई लाइन वगैरह जो पानी के लिए लगवा रहे हो जनता में, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो ये जो बात है ये सच्चाई है। ये मेरा मेन मुद्दा है, मेरा मेन विकास रहेगा ये, क्योंकि मेरी पंचायत के अंदर मेरा गाँव छोड़कर कहीं भी मीठा पानी नहीं है। तो मेरे गाँव से ही मीठा पानी की सप्लाई होती है। नीचे के गाँव में जो लावना है, हैवत का है, तो इनमें ये खुद का मेरा ही काम है वाटर सप्लाई का, क्योंकि मेरे पास टैंकर हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, हम जाते हैं, मेरे भाई जाते हैं पानी डालने के लिए गाँव में। हमें पता है कितनी मुसीबत है पानी की। लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है और ढोर बछड़ू जो पानी खारे पानी पी रहे हैं, जो आज 5 लीटर दूध दे रहे हैं, वो अगर मीठा पानी उनको दिया जाए तो 8 लीटर दूध देगा। इसलिए मेरी एक सोच है और हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि लाना और हैवत का जो भी मेरी पंचायत में जहाँ भी मीठा पानी नहीं है, मैं अपने घर से और पाइपलाइन दाबने का काम करूँगा और वहाँ बड़े-बड़े 3-4 चैम्बर बनाकर मोहल्लावाई उस तरीके से घर-घर पानी पहुँचाने का काम करेंगे। सरपंच साहब, हमने सुना है कि आपने 8-10 लाख की गाड़ी गांव के लिए दे रखी है, कहीं आना जाना हो किसी को कोई यारी परेशानी। हाँ, ये सच बात है। ये गाँव के लिए नहीं, पूरी पंचायत के लिए सेवा है कि मैंने पिछले 4 सालों से एक गाड़ी फ्री सेवा दे रखी है। कोई भी हारी परेशानी कहीं भी कोई जाना चाहता है, वो गाड़ी लेकर जाए। अगर किसी के पास ड्राइवर नहीं है तो मैं खुद भी चला जाता हूँ, भेज भी देता हूँ किसी को। ये लगातार 4-5 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ और ये आगे भी ये जारी रहेगा।
अगर सरपंच साहब आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो, अगर आप सरपंच बने, ऊपर वाले ने आपको इज्जत दी, कुर्सी दी, क्या जनता के उन मुद्दों को पूरा कर पाओगे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है और इंशाल्लाह मुझे अगर इज़्ज़त मिलेगी, मैं सबका मान-सम्मान करूँगा और ये जो मैं विकास, ये मुद्दा जो गिना रहा हूँ, ये सब पर खरा उतरने का काम करेंगे। और मैं पहले भी पूर्व में भी ये चीज़ कह चुका हूँ मैं कई बार कि आप एक बार सेवा का मौका दें, ज़रूर एक बार पंचायत का नक्शा बदलने का काम करेंगे। कितने गाँव की पंचायत है? हमारे ज़्यादा नहीं है, पहले कट छोटी हुई है अभी पंचायत कटकर, तो लिवासना, बिजासना और लावना, रहवत का ये 4 ही गाँव हैं। अपने आप को कहाँ देखते हो? हमें जो फ़िलहाल जो सिचुएशन गाँव में चल रही है, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया है और इंशाल्लाह चुनाव निकालेंगे, चुनाव जीतेंगे और अगर जनता विकास के मुद्दे पे और एक समाज के लेवल से अगर वोट करेगी, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है, भरोसा है, इंशाल्लाह हम जीत कर आएँगे। ऐसे में आपकी पंचायत की जनता सुन रही है, क्या अपील करना चाहते हो उनसे? मैं सभी पंचायत वासियों से यही कहना चाहूँगा, भाई एक बार विकास की तरफ देखें। आप जो सेवाएँ हम दे रहे हैं, और जो आने वाले टाइम में और बेहतर करेंगे और आप इस चीज़ को विकास को लेकर और थोड़ा सोच विचार कर अपना वोट करें। इस बार कोई भी भाई किसी गलत अफ़वाह में ना आए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विकास के मुद्दे पर वोट करें।